बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि केले को कैसे महफूज करती हैं। इसको महफूज करने का तरीका कौन कौन सा है वो सब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब हम केले बाज़ार से लाते हैं इकट्ठे ले आते हैं, क्योंकि रोज़ तो एक केला हम बाज़ार में ला नहीं सकते। कभी हमने कोई मिल्कशेक बनानी होती है या कोई इसकी हमने लस्सी बनानी होती है या वैसे हमने इसकी कोई और किसी तरीके से हमने इसको खाना होता है। तो सबसे पहले हमें इसको अलहदा करना है केलों को। ये इसका जो स्टिम पार्ट है ना, इसको हम छुरी के साथ अलहदा कर देंगे, क्योंकि केला जो होता है इसमें बहुत ज़्यादा पोटाशियम पाया जाता है और ये हमें ख़ुद भी खाना चाहिए, फैमिली वालों को भी खिलाना चाहिए, बच्चों को भी खिलाना चाहिए। इससे हमारे जो बाल हैं वो बहुत ही तंदुरुस्त रहती हैं, स्किन हमारी सही रहती है और ये भी हमारी हड्डियों को भी जोड़ता है। तो इस तरह हम इसको अलहदा कर देंगे स्टेम पार्ट को। केले ये कि रोज़ाना तो हम ला नहीं सकते, तो इसको इकट्ठा ही ला के हमें फ्रिज में रखना होता है। एक केला तो हम रोज़ाना लेने जाएं तो बड़ी ये अच्छा नहीं लगता, वैसे भी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी केला लाते हैं तो हम बंच की सूरत में ही लाते हैं। अगर ये 2 दिन बाहर पड़ा रहे या फ्रिज में पड़ा रहे तो ये काले होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह इनको अलहदा करके, इस तरह मैं इसको अलहदा कर लेती हूँ। ये जब भी ख़राब होता है तो स्टेम से ही ख़राब होता है केला, तो हमें चाहिए कि इसकी स्टेम को कवर कर दें। इस तरह कुछ दिनों तक हमारा केला जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। ये देखो ना, ये जो इसका होता है ना, ये स्टेम पार्ट जो हेड पार्ट, यहाँ से केला जो है ना ख़राब होना शुरू हो जाता है फ़ौरन। तो कितने दिन, 1 दिन चलता है, 2 दिन, फिर उसके बाद ये बिल्कुल गलने, 1 दिन के बाद तो ये गलने सड़ने शुरू हो जाती हैं। सिर्फ फ्रिज में 1 दिन 2 दिन रहता है, उसके बाद कभी भी ये सही नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको सेपरेट कर दिया है। इसको हम आसान तरीके के साथ, जो हमारे घर में कुछ भी है उसके साथ मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी। बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये होता है कि इस तरह हमारा काम भी आसान हो जाता है, टाइम भी हमारे पास होता है, और टाइम को बचाने के लिए हम ये तरीके इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कुछ किचन में है उसी को यूज़ करेंगे। अब ये देखिए, ये एलुमिनियम फाइल, ये तो हर घर में होती है, अगर नहीं है तो ये आसानी के साथ बाज़ार से मिल जाती है। ठीक है, और फिर इसका ये जो होता है ना स्टेम पार्ट, इस पर हम इसको इस तरह लपेट देंगे। इसका थोड़ा सा इधर से भी पार्ट ले लें तो कुछ नहीं होता, क्योंकि जब भी केला ख़राब होता है तो यहीं से होगा। इस तरह इसको कवर करके, इस तरह कवर करके, तो हम ये है कि ये देखें ना, अब अगर हमने मिल्क शेक बनानी है तो उसका ये होता है कि हमने 2 केले ले लिए, 1 केला ले लिया या 3 ले लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो बाकी केले जो हैं वो तो ख़राब हो जाएंगे। तो बार बार हम बाज़ार भी नहीं जा सकते, 1 केला तो नहीं ना कोई लाता, जब भी लाते हैं तो इसको बंच की सूरत में लाते हैं ना, तो थोड़ा सा इसका अगर पार्ट भी ले ले तो वो भी चल जाता है। ठीक है, अगर नहीं है, एलुमिनियम फाइल कम है, तो आप इसका ये जो है ना शॉर्ट सा जो इसका है ना स्टेम, उसको भी कवर कर सकती हैं। इस तरह कवर करेंगे। हमारे घर ज़्यादा केले आ गए थे, तो इसका ये था कि हमने कुछ तो बच्चों ने खा लिए, कुछ मिल्क शेक बना ली, जो बकाया था वो हमने महफूज करना था इसको। तो मैं फिर जब इसको महफूज करने लगी तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूं। मैं अपने व्यूवर्स के साथ जो भी मैं किचन में काम करती हूँ वो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ। तो आप भी मेरी रेसिपी को गौर से देखें। इसी तरह ना आप इसका, अगर कम है तो मैं कह रही हूँ कि आप छोटा पार्ट भी ले सकते हैं। मेरे पास ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ले लिया। आप ये देखिए, अगर आपके पास एलुमिनियम फाइल नहीं है तो ये आप पॉलीथीन का जो होता है ना पार्ट हिस्सा, वो भी काट के ना उससे भी आप इसको ऐसे कवर कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास अगर एलुमिनियम फाइल है तो उसी से हम करेंगे, हम इससे भी इसको कर सकते हैं। इस तरह इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरे पास है, ये पॉलीथीन है, ये तो हर घर में होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, वैसे भी किचन में एवरी टाइम होते हैं। तो आप इसको, ये पूरा केला जो है ना 1-1 या 2-2, जब आप कुछ दिनों के बाद इसको निकालेंगे तो बाहर से ये ऐसे लगेगा जैसे ख़राब हो गया, लेकिन जब इसको आप छीलेंगे तो ये ख़राब नहीं, कभी भी ख़राब नहीं होगा, अंदर से बिल्कुल अच्छा होगा, राइट होगा। और इस तरह आप 2-2, 3-3 केले को, लेकिन इसका ये है कि इसको सेपरेट किया हो, यानी कि इस तरह ना अलहदा-अलहदा हो, ये इकट्ठे नहीं रखना।
यानी कि इस तरह अगर रखना है तो बंच की सूरत में नहीं रखना है, इस तरह आप इसको लहदा काट के तो वो रख सकती है। इस तरह ये रखेंगे इसको। एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ। देखना, इसको हम आधे को भी, मैंने आपको बताया ना, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये ख़राब हो गया, लेकिन जब आप अंदर से इसकी कटिंग करके यूज़ करेंगे ना आपको, तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं लगेंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ, आप करके देखें ना। क्योंकि जब भी हम केले लाते हैं तो ज़्यादा ही लाते हैं, कभी हम 1-2 केला तो दुकानदार से लेके नहीं आते। तो इस तरह हवा निकाल दें इसमें से, इसी तरह केलों को रैप कर दें, ठीक है। और इसको आप फ्रीज़र में नहीं बल्कि फ्रिज में, जो नीचे वाला खाना होता है ना फ्रिज का, वहाँ रख सकते हैं इसको। तो इस तरह आप ये अगर कटिंग की होगी, इसकी लहदा किया होगा, तो आप इसको इस तरह 2-3 को भी रख सकते हैं। इसी तरह इसकी शर्त यह है कि इसको अच्छी तरीके से इसकी गिरा लगाई हो, क्योंकि जब भी हवा आ जाएगी ना इसके अंदर से, यहाँ से हवा जो है ना इसकी जो ना ये ख़राब होती है। सबसे पहले ये स्टेम ख़राब होती है, स्टेम से ये पूरा केला जो है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम स्टेम को ही कवर कर देंगे तो फिर केला ख़राब हो ही नहीं सकता। इस तरह भी आप रख सकती हैं। अब मैं इसको भी कर देती हूँ। क्लिंग रैप होता है वो तो हर घर में नहीं होता, उसका ये है कि उससे भी आप इसी तरह कवर करके क्लिंग रैप के साथ भी तो हम आसानी के साथ ना उसको कवर कर सकते हैं। मैं इस तरह इसको कर दिया। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। ये देखिए, ये अगर आपके पास ये घर में, हर घर में ये पेपर होते हैं, तो उसमें भी आप ये इसको रख के इस तरीके के साथ इस तरह आप पूरे बंच को भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई न्यूज़पेपर बड़ा है तो पूरे बंच को भी रख सकती हैं। लेकिन उसका ये है कि अगर आपके पास ये नहीं है बड़ा कोई पेपर, तो आप इस तरह छोटे पेपर में भी इसको ऐसे रैप करके रख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इसको, क्योंकि बात घरों में जो केले हैं ना बड़े शौक़ से खाए जाते हैं, आपको पता है कि खाने भी चाहिए। तो ये हमारी हड्डियों को जोड़ती हैं। हमारे तकरीबन हमारे जो बच्चे दुबले पतले हैं उनको तो इसकी मिल्क शेक बना के पिलानी चाहिए। तो अब ये देखिए, ये अगर आपने ये कर लिया है ना रैप, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह पेपर में डाल के केलों को, अगर आपने इसको एल्युमिनियम फाइल में कर लिया है तो इसके साथ ना ऊपर एक रख दें, इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा सकती हैं, ठीक है। इस तरह आप इसको रैप करके, मैं बताया ना अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो हम इसको इस तरह भी करके रख सकते हैं। यानी कि किसी तरीके से हमने इसको महफूज ज़रूर करना है। तो इस तरह भी हम इसको ऐसे फोल्ड करके तो इसको किसी शापर में डाल के भी रख सकते हैं। आपको ना तो ये देखिए, ये घर घर में होती हैं, ये तो किचन में एवरी टाइम होते हैं। इसी तरह इसको डाल के, यानी कि किसी तरीके के ये साथ ना इसकी स्टेम्प को हवा नहीं लगनी चाहिए, इसी तरह से भी, ठीक है। हर तरफ से इसको हम इस तरह भी हम रख सकते हैं, ठीक है। देखा, इसी तरह आप रख के देखें, केले जो है ना कुछ दिन चल जाएंगे। तो आपने 1-2 निकाला इसमें से केला और इसकी मिल्क शेक बना ली या यूज़ कर लिया, जैसे भी आप यूज़ करते हैं, 2 निकाले 3 निकाले तो कभी ख़राब नहीं होंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है महफूज करने का, तो आप भी इसी तरह करें और मुझे दुआ में याद रखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।